एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मदरसा शिक्षक बोर्ड एकाएक अब सरकार से अपनी मांग को लेकर के उतर गए हैं। पहले इन लोगों ने आवेदन दिया, सरकार ने सुना नहीं। नीतीश कुमार जिस तरह के आम जनता के लिए दरबार खोल दिए हैं, तो इन्होंने भी अपना सोचा कि मदरसा शिक्षक बोर्ड जब हर विभाग में सैलरी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो क्यों नहीं हमारे क्या भी सैलरी का और भी जो सुविधा और शिक्षकों को दी, तो वो हमें भी मिले। मदरसा शिक्षक बोर्ड के शिक्षक, जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमालुद्दीन अंसारी है। अच्छा, यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि 2011 में माननीय मुख्यमंत्री के जरिए 2460 मदरसों को अनुदान में श्रेणी लाने के लिए फैसला लिया गया था। उसमें 2 बार करके 205 और 609 मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है। बाकी 1637 मदरसे हैं जिनका अनुदान की श्रेणी में भी नहीं लिया गया है। हम लोग कोशिश है कि वो बात हमारी मुख्यमंत्री तक पहुँचे, बाकी जो मदरसे हैं उन लोगों को अनुदान की श्रेणी में लाए थे। 211 में माननीय मुख्यमंत्री के जरिए 2460 मदरसों को अनुदान में श्रेणी में लाने का फैसला लिया गया था। उसमें 205 और 609 के मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाया जा चुका है। बाकी 1637 मदरसे हैं जो अभी अनुदान की श्रेणी में लाना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि बाकी जो मदरसे हैं जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है, उन लोगों का पेमेंट जारी किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री के जरिए पूरे भारत में 2460 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां एक मुश्त 2460 मदरसों को अनुदान में श्रेणी लाने का फैसला लिया गया हो। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार में 2460 मदरसों को एक मुश्त बिहार में अनुदान की श्रेणी में लाने का फैसला लिया गया। हमारी मांग है कि जो बचे हुए मदरसे हैं जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है, उनका पेमेंट कराई जाए। साथ ही पुराने शिक्षकों का, ये नए शिक्षकों का ये कानूनी हक है, इंक्रीमेंट कभी किसी का बंद नहीं होता। 213 तक हमारा इंक्रीमेंट मिल रहा था। 213 के बाद विभाग ने हमारा इंक्रीमेंट बंद कर दिया है। उस इंक्रीमेंट को चालू कराया जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे और कर्मचारियों को मेडिकल मिलता है और हाउस रेंट मिलता है, वो भी जो है हम लोगों को मिला जाए। रिटायरमेंट के बाद हम लोग जीरो पर आउट हो जाते हैं, बुढ़ापे में हम लोगों को सहारा नहीं होता है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि बुढ़ापे के वक्त में हम लोगों को भी पेंशन का लाभ दिला जाए। यही सब मांगे हमारी हैं जो सरकार से है, जो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द टाइम को हम बचा हुआ आचार संहिता लागू होने में हम जल्दी पूरा। अच्छा, ये बताइए नीतीश कुमार, आपके जो मंत्री हैं जी मदरसा बोर्ड के, जी, आपके लिए पहल नहीं की आप लोगों के लिए? अभी तो हमारे मदरसा बोर्ड में 3 साल तक लगभग चेयरमैन का पद खाली था, कोई चेयरमैन था नहीं। इधर मुख्यमंत्री ने जो है महीना दिन पहले जो है बकरीद के मौके से नया चेयरमैन को बनाया गया है, परवेज साहब, वो कोशिश में लगे हुए हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों की बात जो है सही ढंग से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से हम लोगों का काम रुका हुआ है। अगर मुख्यमंत्री तक हम लोगों की बात सही ढंग से पहुंच गई होती तब तक हम लोगों का काम हो गया होता। चूँकि मुख्यमंत्री ने अपना दरबार खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने अपना दरबार खोल दिया। अभी 21 तारीख को पिछले महीने में एक साला प्रोग्राम बनाया गया था पटना में बाबू सभागार में। उसमें 21 तारीख को मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे उस प्रोग्राम के, और उन्होंने अपने भाषण में मदरसा का कोई खास जिक्र नहीं किया। उन्होंने इतना कहा कि सबके लिए हमने काम किया, अगर आप लोगों के काम अगर कोई बाकी हो तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग हमको बताइएगा। इस बात से साफ लगता है कि हमारे काम के जो मसाइल हैं वो मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है। ये इसी बात को उनको जानकारी देने के लिए धरना का प्रोग्राम दिया गया है। सीएम साहब के माध्यम से हमारा मेंबर वहाँ पहुँचे और ये जाने कि हमारी मांगे क्या है। मदरसा शिक्षक की ये मांग इसलिए है कि चूँकि ये काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे। यदि इनकी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही है तो अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे अगर 16 तारीख तक हम लोगों की मांग को पूरा नहीं होता है तो 17 तारीख से हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे मदरसा में ताला लगाकर पूरे बिहार के हर गाँव वहाँ हाजिर होंगे और धरना प्रदर्शन किया जाए। उद्देश्य मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात पहुँचना है, न कि विधि व्यवस्था खराब करना है। और जो इनके आगे के मतलब मंत्री हैं उन्होंने बात आगे नहीं पहुंचाई, मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात नहीं गई। अब देखना ये है कि आने 16 तारीख तक हम लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो 17 तारीख तो हम लोग धरना प्रदर्शन। 14 तारीख को पटना में कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हमने बात हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो वहाँ तक ये बात पहुँचे। सब होने के बाद भी अगर 16 तारीख तक काम नहीं होता है तो 17 तारीख से हम लोगों का धरना वहाँ तो ये 17 तारीख से जो धरना प्रदर्शन चालू होगा अपनी मांगों को लेकर, पूरे मदरसा शिक्षक बोर्ड बैठने वाले नहीं हैं। ताज खान बेतियां आप तक।